दिलदार नगर का आदित्य हॉस्पिटल एक बार फिर से आया सुर्खियों में। गाजीपुर के दिलदार नगर 25 जुलाई को चिकित्सक की लापरवाही के चलते आदित्य हॉस्पिटल में एक नवजात और उसकी मां की मौत हो गई थी, जिसका मामला सामने आया था और कार्रवाई भी की गई थी। मुख्य चिकित्सक के निर्देश पर सिवराई तहसीलदार सुनील कुमार के नेतृत्व एवं CHC प्रभारी डॉक्टर धनंजय नारायण ने अस्पताल के कई कमरों को सीज कर दिया। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की रोहतास की निवासी प्रसूता शिव वाला देवी, जो पिछले 5 महीने से अपने मायके में रह रही थी, प्रसव पीड़ा के दौरान रेतीपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। वहां से उन्हें आदित्य हॉस्पिटल भेजा गया। आरोप यह भी है कि अस्पताल प्रबंधक तौसीफ खान उर्फ भोलू ने 40,000 रुपए की मांग की थी, यह कहते हुए ऑपरेशन के बाद दोनों ही की हालत ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत हो गई और कुछ समय बाद शिववाला देवी की भी मौत हो गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई और मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि 24 सितंबर को शिववाला के पति सत्येंद्र कुशवाहा की तहरीर पर पुलिस ने प्रबंधक और अज्ञात चिकित्सक के खिलाफ केस भी दर्ज की थी। मंगलवार को तहसीलदार और CHC प्रभारी ने अस्पताल प्रबंधक को सीज करने की बात बताई। अस्पताल में भर्ती 2 मरीज को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल के मुख्य गेट और स्टाफ रूम को छोड़ करके अन्य कमरों को सीज कर दिया गया है। CHC प्रभारी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई को प्रसूति की मौत के बाद 9/9/2024 को ही इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी यह अपना अस्पताल चला रहे थे, जिसे चिकित्सा अधिकारियों के निर्देश के बाद जब वहां पे छानबीन की गई, फिर उसमें इनको दोषी पाया गया, जिसमें एक का हर्निया का ऑपरेशन, एक प्रसूति का ऑपरेशन। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल बन रहा है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी इतने महीने तक अस्पताल चल कैसे रहा था? क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी, जो इतने महीने तक अस्पताल चलता चला जा रहा था और पेशेंट भी आ रहे थे? आखिर किसके आदेश के बाद फिर अस्पताल दोबारा चल रहा था? और फिर अधिकारियों के निर्देश के बाद जब इसकी जांच बैठी, तब फिर यह अस्पताल दोषी पाया गया और फिर दोबारा इस अस्पताल को सीज किया गया। CHC प्रभारी डॉक्टर धनंजय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या मामला है? आदित्य हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले जच्चा बच्चा का मृत्यु हो गया था। उससे क्रम में इनको बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन ये कभी नोटिस का नहीं जवाब दिया और ना ही ये जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत हुए। उसी के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि इस हॉस्पिटल पर औचक निरीक्षण किया जाए। इस हॉस्पिटल का दिनांक 9/9/2024 को जो इनका रजिस्ट्रेशन था, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और क्या क्या कार्रवाई हुई है? आज इनका हॉस्पिटल अवैध रूप से चलते हुए पाया गया, जिसमें कि 2 मरीज, एक का हर्निया का ऑपरेशन और एक मरीज का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था। और इसी के क्रम में आज इस अस्पताल को सील किया जा रहा है नियमानुसार, और जो भी मरीज हैं उनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो सील करने से पहले जो है इनको कोई लेटर वगैरह या कोई अवगत कराया गया था? इनको पोर्टल के माध्यम से, जब इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ होगा, इनको पोर्टल के माध्यम से खुद ही सूचना मिल गया होगा, क्योंकि अभी सारा चीज़ ऑन पोर्टल है और इनको सूचना मिल चुकी है। और कोई भी लेटर इस टाइप से नहीं दिया जाता है कि हम आपका अस्पताल ये कर रहे हैं, बंद करने वाले हैं। इस टाइप का कोई भी प्राविधान नहीं है। सर, आज जिसके नेतृत्व में जो है सील किया गया है? नेतृत्व हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, हम और अधीक्षक भदौरा और थाना प्रभारी ये दिलदार नगर, इन सभी के नेतृत्व में ही कोई कार्य होता है। सर, यहाँ जो पेशेंट थे उनका क्या? मैंने तो आपको बताया कि उनको नियमानुसार सरकारी अस्पताल में यहाँ से शिफ्ट किया जाए। कितने मरीज थे? 2 मरीज।